हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन दैट इज फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो से ज्यादा नंबर्स है और कह रहा है इसका सम निकालना है सुटेबल रीअरेंजमेंट करके। तो देखो, रीअरेंजमेंट करने का मतलब ये कह रहा है इसमें, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है होल नंबर्स में, ठीक है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग को इसे बहुत ही आसानी से क्या करना है, ऐड कर देना। ठीक है, ऐड तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी का यूज इसलिए करते हैं, इसलिए उसे पढ़ते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सकें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा फर्स्ट नंबर है 837, 208 एंड 363। अब बताओ कि इसके साथ, ठीक है, इसके साथ किस नंबर का पेयर बनेगा, इसका या इसका, कि ये बहुत ही इजी वे में जुड़ जाए, ठीक है, ऐड हो जाए। देखो यहां पर लास्ट में कितना 37, ठीक है, और यहां पर कितना 63। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो हमें 100 मिल जाता है। कितना मिल जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 100। तो अगर इन दोनों को एक साथ कर दें, अगर इन दोनों को एक साथ कर दें तो ये बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करो। अच्छा, अब किस किस वे में करेंगे, तो इन दोनों को एक साथ करने के लिए पहले इसको हमें इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक प्रॉपर्टी था दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर दो होल नंबर है, ठीक है, दो होल नंबर दोनों को ऐड करते हैं ना, तो a प्लस बी को हम लोग b प्लस ए भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी ऑर्डर में हम लोग दो होल नंबर को ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारा था दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 837 प्लस 208 प्लस 363। ठीक है, ये हमारा है नंबर। ठीक है, अब इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से करो, 837 प्लस, ठीक है, 363 प्लस 208। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से किया इसको इधर, इसको इधर, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप लिख दो, ठीक है, कि किस प्रॉपर्टी से किया है, तो कम्यूटेटिव से। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग ना, कि हम लोग देखे थे, ठीक है, कि अगर एडिशन में ऐसे नंबर दिया है, तीन नंबर ए बी सी, ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी कह रहा था कि पहले अगर दो को एक साथ जोड़ दें, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जिसको छोड़ दिए थे उसको एक साथ करके जोड़े तो ये दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी लगाना है, इन दोनों को क्या कर दो, एक साथ कर दो, दैट इज 837 प्लस, ठीक है, 363 प्लस 208, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया तो सबसे पहले कैलकुलेशन इसका करेंगे, तो इसको इसका कैलकुलेशन करो, कितना हो जाएगा 837 प्लस 363, जोड़ो 3 7 दैट इज 10, 10 का 0 हमारे पास 1 बचा, 6 3 9 1 10 का 0 हमारे पास 1 बचा, 8 3 11 1 12, 1200 प्लस 208। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1200। देखो ये कितना इजी हो गया कि 1200 और 200 कितना हो गया 1400, और 8 का 8 लिख दो, कितना हो गया 1408, दैट इज आंसर। समझ में आ गया। तो सिंपल में हम लोग अगर इसको ऐड करते हैं तभी इसका आंसर आता, लेकिन रीअरेंजमेंट हमने इसलिए किया ताकि हम इसका कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सकें। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, दैट इज, देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब इसको कहता है कि आप सुटेबल रीअरेंजमेंट करें इसका। ठीक है, तो सिंपल पेयर देखो, ठीक है ना, कि किसके साथ किसका पेयर बनेगा, जिसका पेयर बनेगा उसको एक साथ करने का प्रयास करना है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा 62 ये किसके साथ पेयर बनाएगा, 53, 38 या 47। तो देखो 62 हमारा 38 के साथ पेयर बनाएगा, क्यों, क्योंकि 62 और 38 को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही पेयर चाहते हैं कि अच्छा जिसको हम लोग बहुत इजी वे में जोड़ सके। ठीक है, अब देखो तो इसका पेयर इसके साथ बनेगा, तो सिंपल इसका पेयर इसके साथ बनेगा 47 53। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना कि इसके साथ लाना है किसको, 1538 को। ठीक है, और इसके साथ हमें इसको लाना है। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर इसको a मान ले, अगर इसको b मान ले, तो ये हमारा a प्लस बी हो गया, इसको b प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं। अगर b प्लस ए करेंगे मतलब हमारा 1538 जो है इधर आ जाएगा, और ये हमारा 453 दैट इज इधर आ जाएगा। अब बताओ जब ये इधर आएगा तो ये दोनों एक साथ, और जब ये इधर आएगा तो ये दोनों एक साथ, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो
इसको प्रोसीड करते हैं, दैट इज 1962 प्लस डायरेक्ट कर दो कितना 1538 प्लस 453 प्लस 647। एक बात याद रखना कि जिस भी प्रॉपर्टी से आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो उसका नाम जरूर लिखना, ठीक है। कि किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, दैट इज कॉम्यूटेटिव। कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखो क्या। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे, क्या कर रहे थे कि किन्हीं दो को एक साथ हम कर सकते थे, ठीक है। तो क्या करो, दो दो का ब्रैकेट ले लो, 1962 प्लस 1538, ठीक है, इसको ले लो एक साथ और प्लस इन दोनों को एक साथ कर दो 453 प्लस 647, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, इन दोनों क्या कर दिया, एक साथ कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको क्या करो, ऐड कर लो, 2 8 10 0 हमारे पास 1 बचा, 6 3 9 1 10 का 0 हमारे पास 1 बचा, 5 9, ठीक है, कितना हुआ 14 1 15 का 5 हमारे पास बचा 1 1 1 2 एंड 1 दैट इज 3, तो 3500 ये हुआ प्लस, अब इसको ऐड करोगे तो कितना 3 7 दैट इज 10 0 1 5 4 9 1 10 का 0 हमारे पास 1 बचा, 6 4 10 दैट इज 1 11, कितना आया 3500 प्लस 1100, तो देखो कितना आया, दैट इज 00 516 और 314, कितना आ गया हमारे पास आंसर 4600, ठीक है, कितना आ गया 4600 या 4600 इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जब भी सुटेबल रीअरेंजमेंट का बात करेगा, ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर्टी लगाना है और क्या करना है, उसको सॉल्व कर देना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो पहला में क्या था कि सम निकालना था रीअरेंजमेंट करके, सेकंड क्वेश्चन में है सम के ऊपर क्या हमको निकालना, प्रोडक्ट, ठीक है, वही सुटेबल रीअरेंजमेंट करके। अब बताओ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 17 6 8 इंटू 50। अब बताओ किसका किसके साथ रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर 50 और 2 को एक साथ कर दें तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 2 दैट इज 100, और अगर 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल डबल जीरो हमको सिर्फ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रीअरेंजमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि किसका किसके साथ रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। वो कैसे ढूंढेंगे, जैसे प्लस में मैंने बताया था, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में सिंपल आप देख लो करके 50 इंटू 2 दैट इज कितना 100, तो हमें सुटेबल लग रहा है तो कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब बताओ सिंपल क्या करना है, अगर 50 को हमें 2 के पास लाना है क्या कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, एक प्रॉपर्टी था कॉम्यूटेटिव में ही कि अगर a इंटू बी है, दो होल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है। तो चलिए क्या करो, 2 इंटू इन दोनों को एक्सचेंज करो, 50 इंटू कितना दिस वन 1768, अब इन दोनों को क्या कर दो, एक साथ कर दो, ठीक है, कितना हो गया 15 इंटू 2 दैट इज 100 इंटू 1768। अब किसी भी नंबर में अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, वो नंबर और उसके साथ डबल जीरो, दैट इज आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था, ठीक है। चलिए आप उतार ले इसे। देखिए स्टूडेंट्स हमारा 2 का बी, ठीक है। क्वेश्चन ये है 4 इंटू 166 इंटू 25। अब बताओ किसका किसके साथ अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो 4 को अगर 25 के साथ कर दें तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, दैट इज 100, ठीक है। सिंपल फिर वही करना है, सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी करेंगे, तो इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 166, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कभी कभी प्रॉपर्टी लिखना, ठीक है ना, मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन आप जब भी एग्जाम में लिखना तो प्रॉपर्टी जरूर लिखना, किस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है, a इंटू बी, बी इंटू ए, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो, एक साथ कर दो, ब्रैकेट में ले लो, इंटू 166। अब इस ये किस प्रॉपर्टी से हमने किया, ठीक है, दैट इज एसोसिएटिव से। देखो रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए, ठीक है, और इसका डिटेल वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू 25 दैट इज 100 इंटू समथिंग, कितना हो जाएगा, जो भी नंबर हमारा है उसमें डबल जीरो आप
ऐड कर दो, आपका ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्यार्थियों, हमारा सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 8 इंटू 291 इंटू 125। अब देखो किसका किसके साथ रीअरेंजमेंट करेंगे, तो 125 का 8 के साथ रीअरेंजमेंट होगा। कैसे देखो, अगर आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारा आएगा 1000। कितना आएगा, 1000, ठीक है। क्या करो, 125 को 8 के साथ करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर किस प्रॉपर्टी से, कॉम्यूटेटिव से, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, 8 इंटू इसको इधर कर दो 125 इंटू 291 फ्रॉम व्हाट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्यूटेटिव। समझ में आयो कि ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ, ठीक है, ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से लेंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से, दैट इज एसोसिएटिव। समझ में आ गया, ठीक है। अब बस 125 इंटू 8 कितना हो गया, 1000। लिख दो 1000 इंटू 291। अब बताओ किसी भी नंबर में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 291, और जितना जीरो उसको बैठा दो, ऐड कर दो, दिस हमारा आंसर हो गया। देखो एक बात याद रखो, ठीक है, कि अगर 100 रहे, 1000 रहे, ठीक है, मतलब 1 रहे और उसके बाद कितना भी जीरो रहे, ठीक है, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल क्या करो, वो नंबर लिखो और जितना जीरो था उसको ऐड कर दो, उस नंबर में जितना जीरो है उसको उसके बाद लिख दो। अगर यहाँ पर 1 है तब, ठीक है। अब यहाँ 2000 रहे, 3000 रहे तो ऐसा करना, लेकिन उसमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2000 है तो 2 से, 3000 है तो 3 से। समझ में आ गया, ये एक ट्रिक छोटा सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी फिनिश्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डी पे। देखो स्टूडेंट्स हमारा डी नंबर क्वेश्चन कहता है 625 इंटू 279 इंटू 16, ठीक है। सिंपल देखना किसको किसके साथ रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ कि 625 किसके साथ रीअरेंज होगा, इसके साथ या इसके साथ, तो 16 के साथ होगा, ठीक है। जब आप लोग 625 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, ठीक है, तो ये आपका कितना देगा, ये आपको देगा 10,000। कितना आएगा हमारा, 10,000 आता है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ 625 को तो कितना आएगा, 10,000, ठीक है। तो अगर इसको रीअरेंज कर देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है उसमें सिर्फ हमें 4 को जीरो बैठाना पड़ेगा लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो सिंपल क्या करो, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, कॉम्यूटेटिव से। तो लिखो 625 इंटू 16 इंटू 279, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, कॉम्यूटेटिव। तो COM मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ लेना, COM का मतलब कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में 625 इंटू 16, ठीक है, इंटू 279। ये किस प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव, ASS में लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। अब बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, 10,000 इंटू 279 कितना आ गया, तो 279 पे। अब बताओ यहाँ 1 है, इसके बाद कितना, 40, तो 40 इस पर क्या कर दो, ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, इजी था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ई। देखो क्या कहता है 285 इंटू 5 इंटू 60। अब बताओ कौन किसके साथ रीअरेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर आप 16 इंटू 5 करते हो तो कितना आएगा, 300। कितना आएगा आपका, 300। और अगर 285 इंटू 5 करते हो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। या आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करो या 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, लगभग सेम होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा 60 इंटू 5। कितना करना पड़ेगा, 60 इंटू 5। और मे बी ये खुद से पहले से ही अरेंज है या नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना है। क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 इंटू 60 कर दीजिए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में लेते हैं, दैट इज एसोसिएटिव से। समझ में आ गया, एसोसिएटिव से ब्रैकेट में ले लिया इन दोनों को। अब सिंपल कितना हो जाएगा, 285 इंटू 6 5 जा 30 और 0 का 0, दैट इज 300। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 का 5, हमारे पास 1 बचा, 8 3 जा 24 1, 25 का 5, 2 बचा, 3 2 जा 6 2 8, और ये डबल 0, तो इसको डबल 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा,
ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो स्टूडेंट 2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर एफ। क्या कहता है देखो, अब ये 4 नंबर इसको कहता है रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। तो देखो 125 इंटू 40 अगर करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 125 इंटू 40, ठीक है। अब देखो क्या करो इसको ना, कि आप 125 को इसके साथ रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन और उससे इजी हो जाएगा अगर आप इसको इसके साथ कर दो, ठीक है, और इसको इसके साथ कर दो। कैसे समझो, कि अगर आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है हमारा 1000 आता है, ठीक है। और अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, ठीक है, तो ये भी हमारा 1000 आएगा। कितना आएगा 1000, तो 1000 इंटू 1000, ये ज्यादा इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। चलो करो, क्या करना पड़ेगा हमको, कि 40 को 25 के साथ और 8 को 125 के साथ, ठीक है। तो सिंपल क्या करो, कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है। 40 अगर यहाँ आ जाएगा तो 40 25 के साथ हो जाएगा, ठीक है। और 8 इधर आएगा तो 125 के साथ वो हो जाएगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से करेंगे, इन दोनों का एक्सचेंज, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लगाओ कम्यूटेटिव, कितना हो जाएगा 125 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 40 इंटू 25, किस प्रॉपर्टी से, दैट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग ना, क्या करते हैं हम लोग, कि आप डायरेक्ट चारों को नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने देखो चारों को आप ऐसे तो कर सकते हो कि चलो इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, लेकिन दैट इज नॉट द मेथड, दैट इज नॉट द प्रोसेस दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 ही होल नंबर के बारे में पढ़ा था ना, एबीसी, कि अगर 3 होल नंबर है, तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो 2 को ब्रैकेट में ले सकते हैं। 4 का नहीं पढ़ा था हमने ना। अगर आपके पास 4 है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी है, अगर आपके पास 4 नंबर है, तो क्या करो कि एक को पहले आप छोड़ दो, क्या कर दो, एक को छोड़ दो, ठीक है, एक को क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है। 2 को सिर्फ ब्रैकेट में लो, क्या करो, 2 को ब्रैकेट में लो, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, और तब जब 3 बनेगा तब उसको देखो, मैं यहां बता देता हूं ऐसे, ठीक है। अब क्या करो ना, कि पहले इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, कितना आएगा 125 इंटू 8, ठीक है, इंटू, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो 40 इंटू 25, ठीक है। अभी इसको रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 125 इंटू 8 कितना हो गया 1000, ठीक है, इंटू 40 इंटू 25। अभी हमारा 3 नंबर आया ना, अब इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। देखो एक यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है, इन दोनों को हमने एक मान लिया, ए मान लिया इसको, और इसको बी, इसको सी मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दिया, ब्रैकेट में ले लिया, और इन दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि नहीं तो टोटल हमारे पास 4 वहां था नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को इसलिए छोड़ दिया यहाँ पर, इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, मल्टीप्लाई कर दिया एसोसिएटिव से, ठीक है। अब यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ कर देंगे, 3 नंबर है, 2 को एक साथ कर सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में, तो 25 इंटू 40 करो, कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1000, दैट इज कितना हो जाएगा 3030, दैट इज 10 टू द पावर 6, ठीक है। देखो 10 टू द पावर 6, या इसको लिख सकते हैं 2 3 4 5 6, 1 पर 10 0, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये एक लिखने का तरीका है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है 1 टाइप, ठीक है, जैसे देखो हमारे पास अगर 100 है, तो इसको हम लोग 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जितना जीरो उतना यहाँ पर नंबर, यहाँ 6 0 था तो 10 पर उतना नंबर लिख दिया, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज क्या याद रखना है, कि अगर जब भी 4 नंबर होगा, तो ये नहीं कि अच्छा इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कि किस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं तो हमारा क्या स्टेप आ रहा है, समझ में आया। ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप यहीं पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो इतना, क्या आपका आंसर गलत होगा, नहीं होगा गलत, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टेप इसलिए सीखते हैं ताकि अगर बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग कहीं मिस्टेक ना कर दें, ठीक है, मिस्टेक हमसे ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।